Hi friends, welcome to me. Okay, let's start the video. uh, मैं बात करना चाहूँगी शैडो सेल्फ की। अगर आप मुझे अब मतलब लाइक मेरे चैनल्स को देखते हैं और सब कुछ ये चीज़ें जो भी ऑब्जर्व करते हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये लड़की है एक जो बहुत टैलेंटेड है, जो डांस करती है, जो म्यूज़िक करती है, जो कि आर्ट आर्ट भी करती हूँ मैं, एंड जो कि टैरो करती है, जो टैलेंटेड है। एंड आपको बहुत सारे लोग मुझे देख कर कहते हैं कि अरे सक्सेस इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू। आप तुम तो मतलब वंस माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यार तुम ना 1 लाख के जॉब के लिए नहीं बनी हो। मतलब उस समय मैं 1 लाख कमाती थी, अब तो खैर अब मैं ग्रोइंग स्टेज में हूँ फिर से। एंड अब तो उसने कहा कि तुम जो है 18 मतलब लाखों कमाने के लिए डेस्टिन्ड हो। सो आप डेस्टिनी आपकी क्या है, आप किसके लिए डेस्टिन्ड हो, एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो। क्यों नहीं होता? इतना टैलेंट के बावजूद भी मैं क्यों नहीं अचीव कर पाती, या बहुत सारे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे आप ले लो मतलब लाइक बहुत ऊँचे-ऊँचे लोग ले लो, बहुत सारे ऐसे नहीं होते ऊँचे लोग जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और बहुत ज़्यादा लाइफ में नहीं कर पाए। एक तो होता है हमारा कर्म, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, कर्म होते हैं जो चुकता करने होते हैं हमें, कि भाई आप ऐसे-ऐसे परिवारों में जन्म लेते हो जहाँ पे आपको सक्सेस होने में दिक्कत आती है, सक्सीड होने में दिक्कत आती है, जो रेजिस्टेंस मिलता है, लव नहीं मिलता। और उसके बाद जब आप उस चीज़ से बाहर निकल जाते हो तब आप खुद के रास्ते में, मैं इससे इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, बट दोबारा मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कई बार दोबारा मतलब आप खुद अपने सक्सेस के रास्ते में आ जाते हो जब कोई नहीं आता आपके रास्ते में। तो मतलब जब आप अपने रास्ते के सारे रोड़े निकाल देते हो, आप हर तरह के रोड़े, उसके बाद आप रह जाते हो बस, तो आप अपने सक्सेस के रास्ते में आते हो। तो आप कैसे आते हो अपने सक्सेस के रास्ते में? क्योंकि अगर आपने ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसी बिताई है जिसमें आपने खुद को कभी खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, खुद की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी, खुद की इच्छा को इम्पोर्टेंस नहीं दी, खुद कहाँ जाना है ये आपको पता नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा लगता था कि दूसरों को इम्पोर्टेंस देनी है। तो एक स्टेज पे जब आप अकेले रहते हो, जब आपको वक्त मिलता है, जब आपको मौका मिलता है, अब खुद को इम्पोर्टेंस तो आप देना शुरू करते हो, बहुत ही तगड़े तौर पे आप देना शुरू करते हो। एंड आप सेल्फ लव की जर्नी में निकलते हो। आप सोचते हो यार ये कर लूँगा, वो कर लूँगी, तीर उखाड़ लूँगी एंड एवरीथिंग। एंड फिर अल्टीमेटली क्या होता है, आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। एंड कभी कभी आपको मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे आए। आई एज अ पर्सन जो इंस्टाग्राम को ऑपरेट करना भी नहीं जानती थी, उसको 1.5 लाख फॉलोअर्स मिले। एंड आई वाज लाइक हट, व्हाट इज दिस, इंस्टाग्राम डज नॉट डिजर्व मी। सो ये होता है, आई डोंट डिजर्व इंस्टाग्राम बिकॉज आई वाज लाइक सक्सेस और मेरे पास कैसे, ये था। एंड मैंने दुनिया, मेरी शैडो जो थी ना, मेरे जो अंधकार जो मेरे अंदर का था वो उभर के आया सामने। जब इतनी रोशनी आ गई तो मेरे अंधकार को लगा कि यार मैं दब रहा हूँ, यार सीमा ये कौन सी नई जिंदगी शुरू कर रही है जहाँ पे मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। सो मेरे अंधकार ने बोला कि भाई सीमा को रोकना पड़ेगा, दिस इज नॉट फेयर। We have very important role in Seema's life. Negative thinking, pessimism, lack of self worth, ये तो बहुत important role play करते थे सीमा की लाइफ में। तो ये सब क्या है, ये कौन सी रोशनी की बातें कर रही है। वो जागृत हुए, और वो एक ऐसा फेज था जब वो जागृत हुए, दुनिया भर के रीजंस उसमें आए। उन्होंने कुछ रीजंस दिए, पर्सनल रिलेशंस पे इफ़ेक्ट होगा अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगी ऐसे। आई वॉज थिंकिंग दैट मैं अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करना इज़ रॉन्ग एंड इट विल अफेक्ट माई रिलेशंस विद माई यू नो वॉट। दिस वॉज द रीज़न। आई वॉज लाइक सती सावित्री मोड में थी मैं, कौन से मोड में थी मुझे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा मुझे अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सुनना है, लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे व्लॉग्स सब गंदे हैं। मैंने अपने आप को इतना डीमीन किया, इतना डीमीन किया। मैंने अपनी सारी मिट्टी जो मेहनत थी उसको खाक में मिलाकर
अपने यूट्यूब, अपना ये सब कुछ डिलीट करा था। अब मैं आज और थोड़ी बेहतर स्टेट में हूँ, तो मैं अपने आप को फिर से एनालाइज़ कर रही हूँ। सी दिस इज़ नॉट अगेन विक्टिम कार्ड नहीं है ये, और इसमें मुझे किसी की एडवाइस भी नहीं चाहिए कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इवन आई डोंट लाइक, कई लोग मुझे से, मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने बोला, शायद वो सुने भी, तो कहा कि एक रूम में बैठ के तुम कह रही हो कि दोस्त नहीं मिलते। ऐसा नहीं है। कभी कभी आप एक रूम में बैठ के कहते हो ना चीज़ें, माइंड यू, आपके पास ऑप्शंस भी नहीं होते उस रूम से बाहर निकलने के। मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ आज के लिए, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। यू डोंट नो कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या नहीं है, तो वो भी एक चीज़ है। कभी कभी आपके पास एक रूम में ही रहने का ऑप्शन होता है, एक घर में ही रहने का ऑप्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो थिंग, बट उसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ना कभी चुकता होती हैं, और जब वो चुकता होती हैं तब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम अपनी खुशी के लिए कुछ कर सकें जो हम नहीं कर पा रहे थे। बट हम वही स्टक महसूस करते हैं, हमें लगता है कि नहीं, कुछ नहीं, हम अभी है ही नहीं, हम वही के वही हैं, बट एक्चुअली मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा मेरे साथ होता है करियर में। मैं करियर में ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें फेस करती हूँ, ठीक है ना। एंड बहुत सारे लोग, मुझे गर्मी लग रही है, मैं पंखा ऑन नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं कि इसमें मेरी रोशनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली आई थिंक सो, नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फेस करते हैं रिलेशनशिप्स में। मैं भी फेस करती हूँ रिलेशन में, हर जगह फेस करती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर की शैडोज़ बहुत प्रोमिनेंट है। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारी शैडोज़ इकट्ठी करी हैं अपने अंदर, तो वो मेरी सक्सेस को रुकती हैं, वो मेरी सक्सेस के आड़े आती हैं। शैडो सेल्फ क्या होता है? एक वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं जो हमारे को नहीं होने देते डेवलप। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं अपने आप को समझती हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छी इंटरटेनर हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छी इंटरटेनर हूँ, मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, मैं सीरियसनेस कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, गाना कर सकती हूँ, ठुमक सकती हूँ, जो करवा लो मैं सब कर सकती हूँ। मैं इंटरटेन करती हूँ लोगों को। बट मेरे अंदर का एंटरटेनर ये भी सोचता है कि यार, मेरे अंदर के एंटरटेनर, इसकी जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो ये कहती है कि जहाँ पे लोग तुम्हारा गलत कर रहे हैं वहाँ पे भी तुम एंटरटेन करते रहो। क्यों भाई? जहाँ पे लोग मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं और मैं उसको लाइक नहीं करती, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन, आई एम गोइंग टू ऑब्जेक्ट। तो मेरे अंदर का एंटरटेनर को कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि उसका काम है हमेशा ही खुशियाँ बांटना। नहीं, मेरा काम ये नहीं है हमेशा खुशियाँ बांटना। अगर कोई मुझे हर्ट करता है तो आई डोंट हैव टू एक्ट एज एन एंटरटेनर, आई हैव टू एक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई हैव टू टेक पार्ट इन दैट कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। वो मेरे अंदर का एंटरटेनर जो है वो उसकी शैडो सेल्फ नहीं करने देती, मुझे नहीं करने देती थी अब तक। और मेरे अंदर एंटरटेन को कहीं अपने बाउंड्रीज नहीं पता। जैसे कि एक शैडो सेल्फ क्या होती है, तो मेरे अंदर का एंटरटेनर है कि भाई कोई बंदा सीरियस मोड में है, उससे भी जोक करने बैठ जाता है। सो अगर सपोज कोई बंदा जोक के मूड में है तो उससे सीरियस होके बैठ जाएगा, चलो वो तो अलग बात है। बट सीरियस मोड में बंदे के साथ जोक करके और उसके बाद फिर जब मुझे बंदे कुछ बोल देते हैं, उसके बाद मेरे अंदर का एंटरटेनर सहम जाता है। मैंने ही बाउंड्री क्रॉस करी ना। मेरे अंदर के एंटरटेनर को इतना एंटरटेनमेंट का एडिक्शन हो गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि भाई सामने वाला बंदा तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए रेडी नहीं है। मैंने अपने अपने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की, लोगों को गाइड करने की कोशिश की, लोगों को पर्सनली मैसेजेस कर करके गाइड किया है, जहाँ पे लोग रेडी ही नहीं थे। अभी भी मैं बहुत करती हूँ, अब तो बहुत कंट्रोल हो गया है। जो लोग रेडी नहीं है, जो चाहते नहीं है मेरे से कोई गाइडेंस लेना, ज़बरदस्ती देना। एक मैसेज पढ़ने वाली थी, मैसेज पढ़ रही थी मैं। ये है मेरी कहानी, और मैं आपको बताऊँ ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है, इसलिए मैं शेयर भी करना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों की कहानी है। स्पेसिफिकली लाइक प्यार को लेकर मैं कहूँगी कि प्यार को लेकर हमें एक बहुत सारे लोगों को मैं मन में देखा है ये चीज़ कि भाई अपने आप को दिखाएंगे दे आर रेडी फॉर लव एंड दे आर वेरी मच रेडी फॉर रिलेशनशिप्स। बट जहाँ पे उनकी लाइफ में कोई अच्छी रिलेशनशिप आती है, कोई बंदा उनमें इंटरेस्ट दिखाता है, तब वो दबक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जितना भी पेन था ना, वो सारा उभर के बाहर आता है। वो केवल दिखावा कर रहे थे एक्चुअली। जैसे कि मैंने दिखावा किया था कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। कहीं ना कहीं ये दिखावे को, हमें दिखावे के लेवल से क्रॉस करके रियलिटी में गुजरना पड़ेगा ना। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि
फर्स्ट डे से तुम्हें 1 मिलियन यूट्यूब के फॉलोअर्स मिलेंगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई तुम्हारी बुराई नहीं करेगा। जिस बंदे ने सक्सेस देखी ही नहीं उसे क्या पता। मैंने नहीं देखी सक्सेस, नहीं देखी मैंने, 43 ईयर्स की मैं हो गई, नहीं देखी मैंने सक्सेस। वॉट एवर आई हैव सीन आई डोंट फील लाइक सक्सेस। क्यों 10-10 दिखा मुझे क्यों नहीं मुझे सक्सेस लगी? इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो मेरे लिए सक्सेस नहीं थी। वो मेरे को बहुत ही टफ में गुजर के करनी पड़ रही थी। वो सक्सेस कैसे हुई जिसमें आप खुशी नहीं हो? ज़बरदस्ती मर के करना, इसको सक्सेस नहीं कहते ना। तो सक्सेस वो होती है कि जो आपको भी खुशी मिले ना कोई काम करके, उसके बाद फिर आप उसमें पैसा कमाओ, उसके बाद लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो वो तो सक्सेस हुई। इसलिए मैं सक्सेस नहीं मानती वो। तो मेरे को जब सक्सेस एक्चुअल में मिल गई, स्टार्टिंग हुई मेरी इनिशिएशन, तो आई वॉज लाइक ओ ये क्या है, ये मेरे लिए, नो आई एम नॉट मेंट फॉर इट, आई एम वेरी मच हायर देन दिस सक्सेस। दिस वॉज माई ईगो सेल्फ सैबोटैजिंग मी। उसने मुझे सैबोटैज कर लिया। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में होता है, उनको अच्छी रिलेशनशिप्स मिलती हैं तो वो कहते हैं ओ मुझे तो बुरी रिलेशनशिप्स की आदत है, मैं तो सती सावित्री हूँ, मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं तो पत्नी व्रता हूँ, और वो जो दुखदायी स्थिति मेरी लाइफ में चल रही है, मेरे को तो उसी में अपने कर्म भोगने हैं भाई। मेरे को अच्छी कोई लाइफ चाहिए ही नहीं, मुझे कोई चाहिए नहीं पार्टनर ऐसा जो कि मेरी लाइफ में खुशियाँ ला सके। ये तब होता है उनके साथ, तब तक वो ठीक रहते हैं जब तक उनकी लाइफ में कोई नहीं आता। मगर उनकी लाइफ में अगर कोई आ जाता है तो उनका वही शैडो सेल्फ वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ में दुख ही देखे हमेशा, लाइफ में किसी ने कभी प्यार किया ही नहीं। तो क्या हुआ, आदत पड़ गई उसकी। और जब तक नहीं मिला कोई तब तक ठीक है, बट जिस दिन मिला उस दिन आपके अंदर का सारी शैडो सेल्फ उभर के बाहर आ गई। यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही 10 साल पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी होती है, मर चुका होता। अब तो मेरी ज़िंदगी में बस स्पिरिचुअलिटी बची है। तो खुशियाँ और प्यार मोहब्बत इन सब का तो त्याग मैं ज़िंदगी भर कर चुकी हूँ, तो अभी क्यों चाहिए? तो ये होता है शैडो सेल्फ हमारा, कि हमें जब खुशियाँ मिलती हैं, हमें जब प्यार मिलता है, हमें जब सक्सेस मिलती है, हम कहते हैं टाटा बाय बाय, गो टू हेल, आई एम वेरी हैप्पी विदाउट यू। सो दिस इज आवर शैडो सेल्फ, जो हमें ना खुश होने देता है, ना वो अबंडेंट होने देता है, ना लाइफ को एंजॉय करने देता है। और हम खुद ही खुशियाँ हमारा दरवाज़ा खटखटाती हैं, हम कहते हैं बाय बाय। तो दिस हैपन्स टू मैनी ऑफ अस। बहुत कुछ लोग विरले बहुत प्यारे होते हैं, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जो शुरू से ही बहुत अच्छे होते हैं, एंड वो सब चीज़ें समझते हैं। तो आई एम अप्रिशिएट, बट हम भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं। अब हमने नहीं किए अच्छे कर्म, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कर्म भोगे हैं मेरी तरह, तो वो समझ सकते हैं ये चीज़। तो नेक्स्ट जन्म में हम आएंगे तो ऑब्वियसली ये सारे कर्म भुगत जाएंगे। बट जो मुझे पता है कि जो मुझे पर्सनली आइडिया है एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, की मेरी पास्ट लाइफ भी काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी कर्म भोगे हैं, और मैंने इस लाइफ में भी बहुत कर्म भोगे हैं। उस भोग के जब मैं यहाँ तक आई हूँ, तो वो कर्मों का जो एक होता है ना, जो एक ट्रॉमा होता है, वो मेरा अभी रिलीज़ हो रहा है, वो रिलीजिंग प्रोसेस में है। तो उस वजह से हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मना कर देते हैं। बट फिर मैं क्या करती हूँ, रीवर्क कर रही हूँ। अब मैं यही कर रही हूँ, अब आई एम नॉट, अब फिर इसमें बस 2 ही चारे बचते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपने क्यों चैनल डिलीट किया, तो बस 2 चारे बचते हैं। एक तो मैं झूठ बोल के कह दूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत सही किया, जो कि मैं शायद बहुत समय तक 2 महीने तक करती भी रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैंने किया क्या। दूसरा ये कि मैं शर्मिंदगी में चली जाऊँ, नहीं 3 चारे बचते हैं। दूसरे में शर्मिंदगी, गिल्ट, शेम में कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा धार कर दिया। तीसरा ये कि मैं रिवर्क करूँ, दोबारा करूँ, और वही मैं कर रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा है, अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ें आपके पास ऑप्शंस आए और आपने उनको मना कर दिया, तो कोई टाइम नहीं गुजरा, अभी आप हार्ट अटैक से मरे नहीं, अभी आप जिंदा हो, है ना? हम जिंदा हैं अभी भी कुछ है, मतलब लाइक देखने में जवान ही लगते हैं हम। तो करिए, दोबारा कर लीजिए यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार। देखो मैं भी तो बढ़ ही रही हूँ ना अपने लाइफ में, मतलब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे तो एक सच बताऊँ तो मैं उर्फ़ी जावेद मुझे बहुत पसंद है, और मैंने एक बार मतलब लाइक शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, एंड शी इज़ लाइक बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट। एक तो होता है ना कि मतलब लाइक शी इज़ लाइक कि क्या, व्हाट द हेल, व्हाट द फक, कि मैं कैसे भी रहूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो एक बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट एक एंटाइटी है, एक पर्सन है, एक लड़की है जो खड़ी है, एंड आई लाइक हर वेरी मच। सो उसने बोला था, उसके इंटरव्यू मैंने सुना कि उसने बोला कि भाई मैंने भी सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा
सुसाइड ही है ना, सुसाइड तो कभी भी कर लेंगे यार, तो जब तक कुछ मौका मिल रहा है तो उसको जरा बॉलीवुड को एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो दिस वॉज अ वर्ड्स एंड आई हैड मोस्ट ऑफ अस रीच दैट पॉइंट, जब हमें लगता है कि यार भाई मरना तो है ही, सुसाइड तो कर ही सकते हैं, अपनी लाइफ तो बर्बाद है ही है, तो क्यों ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, इससे ज़्यादा क्या बर्बाद होगी। तो यही फंडा जो है अपनी लाइफ में अपना कर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और क्या बर्बाद होगी। तो मेरे को भी एक टाइम पे ऐसे आने को लगा कि यार अरे दुखी होते होते विक्टिम कार्ड प्ले करते करते आई एम फेड अप यार, थोड़ा सा विक्टिम कार्ड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वही मैं करना शुरू कर दिया, वही करते 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 मैं एक ठीक लाइन पे आ गई, मैं अपने आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं जर्नी स्टार्ट कर दी, जो कि एक्चुअल में मुझे लगा कि यही मेरी बात थी। अब इस बात में मैं कहाँ जाती हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं करेक्ट बात पे आ गई, केवल ये सोच के कि भाई और कितना मरूं, रोज रोज कब कितना मरूं, रोज रोज अपनी अपनी ही हाल पे कितना रोऊं कि भैया मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये बुरा, मैं अकेली हूँ, किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। ये कब तक? अभी पिछले वीडियो में भी देखोगे तो मैं वही रो रही हूँ, बट वो रोना जो है एक जैसे जो बचा खुचा ट्रॉमा है थोड़ा बहुत, या आई डोंट नो ट्रॉमा भी है कि नहीं, वो क्या है, मेरा मन किया। मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं किसी और बात के लिए किसी और बात पे रो दूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस बात पे कौन सा मुझे अपने इमोशंस रिलीज करने, आई विल नॉट लेट यू नो, सो दैट्स कंफ्यूजिंग बट दिस इज व्हाट एन एक्टर डज। तो ये भी होता है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।